जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। हम लोग लगातार आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम जो आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, लगातार इसके पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जो आरपीएफ एसआई के पेपर हैं उनको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हालांकि वो पूरे नहीं सॉल्व किए हैं क्योंकि आप लोगों का कमेंट आने लगा कि कांस्टेबल के भी पेपर करवाए जाएँ, एसआई के पेपर भी करवाए जाएंगे जो कांस्टेबल के पेपर पूरे हो जाएंगे, वरना हम बीच बीच में करवाते रहेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल में जो आज हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले 20/1/2019 की रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, इससे मैथ के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो भी हमने करवाए हैं। जीके जीएस भी लगातार इसकी करवा रहे हैं, ठीक है। 3 जो आपके टॉपिक आते हैं तीनों का प्रीवियस आपको लगातार मिल रहे हैं, ठीक है। और बाद में अलग से आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। वही आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को हम लोग उन्हीं को क्वेश्चनों को कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आपको बताना है। इसको आपको पूरा करना है, तो पूरा करना है इनमें से कौन से किसको रखना है कि आपका ये अच्छा पूरा हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, आप कहेंगे क्या? अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको क्या लगेगा भाई, क्या लगेगा? ये वाला आपका आंसर नहीं हो। क्यों? क्योंकि बीच में सिर्फ गोला आपको सफ़ेद भरना है, काला तो आपको भरना नहीं, चारों दिशाओं में तो आपको भरना नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आंसर आपके कट गए, या तो आंसर आपका ये होगा या तो आंसर ये होगा। दूसरी बात ये कह रहा है, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या है, थोड़ा इसमें डाउट आ रहा है। क्या डाउट आ रहा है? क्योंकि अगर आप इसको देख रहे हैं, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, इसको आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाई अगर इसको मैं मान लेता हूँ, क्योंकि बीच में ये लिकार है लेकिन लिकार ये छोटी है, पूरी तो है नहीं, इसमें यहाँ पर भी लिकार मन नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर तो ये भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो एस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर तो आपका राइट आंसर सी होगा। फिर राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इस हिसाब से तो राइट आंसर सी होगा। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, और सी ही राइट आंसर है, ठीक है। सी राइट आंसर होगा, क्योंकि हालांकि इन्होंने रेखा मानी है, इसमें देखिए ये रेखा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें पूरी है तो आपका आंसर नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें आपको समकोण त्रिभुज बताना है। समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज में क्या होता है? 90 डिग्री पर कोण बनता है। क्या दोस्तों? 90 डिग्री पर। अब आपको समकोण त्रिभुज गिनने, कितने समकोण त्रिभुज हैं बताइए? समकोण त्रिभुज आपको गिनने, देखो यहाँ पर कोई समकोण त्रिभुज दोस्तों, यहाँ पर जो है वो कोई समकोण त्रिभुज नहीं इस वाले खाने में, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर आएंगे तो ये वाला समकोण त्रिभुज है और ये वाला समकोण त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज है, ठीक है। 2 हैं, तो 1 2, ये आपका एक, ये 3 हो गया, ठीक है। एक आपका ये 4 है, ये एक आपका ये 5 है, ठीक है। ये आपका एक 6 है, उसके बाद ये आपका एक 7 है, ये आपका 8 है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 8 आएंगे और 8 ही आएंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए, शिव की तरफ इशारा करते हुए गणेश ने कहा, वह मेरी एकमात्र बेटी के पिता की पत्नी का एकमात्र बेटा है। शिव गणेश से किस प्रकार संबंधित है? शिव की तरफ इशारा करते गणेश ने कहा, वह मेरी एकमात्र बेटी के पिता, यानी गणेश, तो गणेश हैं ये मैंने क्या मान लिया? गणेश है, ठीक है। गणेश, वह मेरी एकमात्र बेटी, तो गणेश हो जाएंगे। गणेश की कोई बेटी है, बेटी हो जाएगी। वह मेरी एकमात्र बेटी के पिता, तो गणेश बेटी के पिता यानी गणेश ही हो जाएंगे। पिता की पत्नी, तो पत्नी, इनकी कोई पत्नी है, पत्नी हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड बन जाएगी क्योंकि भाई शादीशुदा लोग हैं, ठीक है। पत्नी है का एकमात्र बेटा, यानी कि इनका बेटा, तो गणेश का भी बेटा हुआ, जो पत्नी का बेटा है। तो शिव किस तरह गणेश से संबंधित, तो शिव क्या होगा? बेटा होगा। शिव क्या होगा दोस्तों? बेटा होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। भाई बेटा होगा नहीं होगा? बेटा ही होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट ये लीजिए, इस श्रृंखला की अगली श्रृंखला ज्ञात कीजिए। अगली श्रृंखला के 195 191 है, 95 है, 95 के 211 275 531। राइट आंसर क्या होगा? देखो यहाँ कितने का अंतर आप कहेंगे? 4 का। यहाँ कितने का? 11 और 5 16 का, ठीक है। यहाँ 16 का। यहाँ कितने का? 64 का। यहाँ कितने का? आप कहेंगे 256 का। यहाँ कितने का? 256 का। देखो अब देखो इसमें, देखो कितनी की मल्टीप्लाई? 4 की। 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 64 चक्कू कितना होगा? 256 होता है। अब 256 की अगर मल्टीप्लाई 4 से करवाओगे तो कितना बनेगा? तो 1024। कितना बनेगा? 1024 बनेगा। अगर 531 में 1024 जोड़ोगे तो 1555 कितना आ जाएगा? 1555 आ जाएगा। कितना? 1 मिनट दोस्तों, 1555 आ जाएगा, 1555 आ जाएगा, 1555। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1555 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बताइए, ये देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। 7 लड़के PQRSTUV पूर्व की ओर मुख करके एक कॉलम में खड़े हैं, ठीक है। पूर्व की ओर मुख है, तो पूर्व की ओर अगर मुख है तो मैंने मान लिया ये कॉलम है, इस तरफ सभी मुँह करके खड़े हैं, ठीक है। 7 लड़के हैं तो इस तरफ मुँह करके खड़े हैं, ठीक है, पूर्व की ओर। अब क्वेश्चन को पढ़िए, यस और वी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस और वी, जो यस और वी है, और यू और वी
और यस के बीच व्यक्तियों की संख्या बराबर है, यानी जितने यस और वी के बीच हैं उतने ही यू और यस के बीच हैं, उतने ही यू और यस के बीच हैं। अब ये 4 बंदे इसने दे ही दिए हैं, यानी कि जितने यस और यू के बीच हैं उतने यस और वी के बीच हैं, बराबर संख्या है। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो होंगे, इससे ज़्यादा तो होने की। वी आर के करीब नहीं है। पी जो एक छोर से 5वें स्थान पर है, एक छोर से 5वें स्थान पर है। अब किस छोर से 5वें ये भी नहीं पता, ठीक है, 5वें स्थान पर है। वो आर के 3 स्थान पीछे है, आर के 3 स्थान पीछे हैं, ठीक है। अब कह रहा क्यू और पी एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, क्यू और पी दोनों एक दूसरे के निकटवर्ती। अब हमको यहाँ पर संभावित मान लेकर चलना पड़ेगा। कैसे? क्वेश्चन ने क्या कहा, यस और वी, यू और वी और यस के बीच उतने ही व्यक्तियों की संख्या, यानी कि एक बात हमें पता चले यस जो है ये बीच में होगा। तो अगर मैंने यू को यहाँ पर मान लिया, ठीक है, तो यस को यहाँ पर मान लिया, ठीक है, और वी को यहाँ पर मान लिया। अब इनके बीच कितने कितने व्यक्ति हैं ये हमको पता है, या तो 2-2 हो सकते हैं। अगर मैं इनके बीच 2-2 व्यक्ति मान लेता हूँ, मान लिया इनके बीच क्या है दोस्तों, 2-2 व्यक्ति हैं, तो मैं देखूँ क्या 7 व्यक्ति पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे व्यक्ति हो गए, यानी 7 मेरे व्यक्ति का हो गए, पूरे हो गए, ठीक है, 7 व्यक्ति मेरे पूरे हो गए, यानी कि इस तरीके से लगभग हुआ होगा। अच्छा, वी जो है वो आर के करीब नहीं है। अगर दोस्तों वी और आर करीब नहीं, लेकिन एक बात आपको ये पता है, पी एक छोर से 5वें स्थान पर है। अगर दोस्तों मैं यहाँ से 5वां शुरू करता हूँ तो 1 2 3 4 5वें, या तो पी यहाँ पर होगा, और इधर से शुरू करता हूँ तो 1 2 3 4 5वें, या तो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो पी की जो संख्या है वो 2 जगह मुझे मिल रही। कौन कौन सी जगह? या तो पी दोस्तों यहाँ पर होगा, कहाँ पर, या तो पी यहाँ पर होगा और या तो पी यहाँ पर होगा, ठीक है, दोनों, क्योंकि उसने क्या पूछा, 5वें स्थान पर पूछा, ठीक है। अगली बात कह रहा है, और वो आर के 3 स्थान पीछे है। अच्छा, आर के 3 स्थान पीछे है, तो अगर आर के 3 स्थान पीछे, तो आर तो यहाँ पर बना नहीं सकते क्योंकि सारे बात पूरे हो गए। यानी कि अगर आर में यहाँ पर नहीं बना सकता तो यानी कि ये पी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये आर के 3 स्थान पीछे। अगर आर के 3 स्थान पीछे तो जाहिर सी बात है जो आर होगा वो आर यहाँ पर है। अगर दोस्तों आर को मैं यहाँ पर बना देता तो 1 2 3 स्थान पीछे हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। तो आर को मैंने बिल्कुल सही जगह पर रख दिया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्यू और पी एक दूसरे के निकटवर्ती, क्यू और पी, तो पी क्योंकि इधर तो पी बना नहीं सकते तो जाहिर सी बात है क्यू यहाँ पर होगा, ठीक है। और एक बात और, आर जो है वो वी के करीब भी नहीं था, तो दोस्तों आर को वी के करीब भी हमने नहीं रखा। अब बचा कौन? अब क्यू और पी एक दूसरे के निकटवर्ती, क्यू और पी को लगा दे, तो यू पी क्यू आर यस टी बचा, और टी को यहाँ पर रख दो, यही तो एक जगह बची है, ठीक। अब उसने क्या, टी और यस भी मतलब एक दूसरे के निकटवर्ती, टी और यस हमने निकटवर्ती बना दिया। अब क्या कर रहा है, यस का स्थान कौन सा, यस का स्थान क्या है? तो यस का स्थान देखिए, यू के पीछे 5वां, तो यू के पीछे में तो 5वां नहीं है, हटा दिए। कॉलम के अंत में भी नहीं है, कॉलम के बीच में भी यस का स्थान 3 3 6 कॉलम के बीच में है, बिल्कुल, ठीक है, 7वें स्थान पर है, कॉलम के बीच में है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, कॉलम के बीच में। अच्छा, अब ये जो आपको मैंने श्रृंखला बताई, इसको, ये तो आपका आंसर मिल गया कॉलम के बीच में, इसको बहुत अच्छे से याद कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन और आगे दिए गए हैं, तो उनके मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता दूंगा, क्योंकि अब कॉलम तो मैंने बता दिया इस तरीके का बनेगा, आपको आंसर आगे बता दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये देखिए 5 जो दिए गए हैं, इनमें से 4 एक तरीके के, एक अलग है, वही आपको बताना है, ठीक है। एक अलग कौन सा है, तो देखो इसमें ये आपका 3 पर आता है, ये आपका 5 पर आता है, ये आपका 7 पर आता है, ये आपका 9 पर आता है, ये आपका 11 पर आता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 3 4 3 5 7 11 3 5 7 11, इनमें से बताना है कौन सा एक अलग है। 3 5 7 11, ये देखो ये अब सभी अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं, तो आई अलग हो जाएगा, ये आपकी अभाज्य नहीं है, बाकी सभी अभाज्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट को देखिए, ये बताइए, इसमें कोडिंग वाले मैंने आपको बहुत आसानी से बता दिया। डब्लू का जेड से पूछा, जेड से डब्लू का, तो डब्लू का जेड से, तो जेड से मान लिया जेड आप है। अब एग्रीरेट का मतलब माता, ये आपकी क्या हो गई, माता हो गई, वाई क्या हो गई, माता हो गई, ठीक है। जेड आप, आपकी माता, वाई क्या हो गई, आपकी माता हो गई, माता, ठीक है। अब हज, माता का पिता, माता का पिता आपका क्या होगा, नाना, माता का ये अगर पिता है तो आपका कौन हो गया, नाना हो गया, ठीक, नाना। अब परसेंट का मतलब नाना की बहन, तो नाना की बहन क्या हो गई, तो नाना की बहन मतलब नानी ही मान लो, ग्रैंड मतलब नानी ही मान सकते हैं, और क्या नाना की बहन क्या हो सकती है, नानी ही बस हो सकती है, तो इनको क्या बोल सकते हैं। अब कह रहा है डब्लू का जेड से, तो डब्लू का किसके साथ लगा, जेड से, तो क्या बोल सकते हैं, कज़न तो होगा नहीं, ग्रैंड आंटी बोल सकते हैं, और क्या ग्रैंड आंटी बोल सकते हैं, ठीक है, दादा ज़्यादा बड़ी आंटी हो जाएंगी, ठीक है, माँ के पिता ग्रैंड आंटी हो जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं, अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है अगला क्वेश्चन कौन सा हो। तो देखो अगर आप देख रहे हो जी आता है 7 पर, क्या आता है 11 पर, यानी कि प्लस का 4 हुआ है। अब टी आता है 20 पर, 20 में प्लस का 4 करोगे तो कितना आ जाए 24, तो 24 कितने पर आता है, यक्स पर,
सी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी कथन कारण वाला क्वेश्चन है, मतलब कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कह रहा कुछ नींबू अमरूद हैं, सभी अमरूद नाशपाती हैं, कुछ जामुन नाशपाती हैं। क्वेश्चन कह रहा कुछ नींबू अमरूद हैं, तो नींबू जो है मैंने ये ना मान लिया, कुछ नींबू क्या है जो अमरूद हैं, कुछ नींबू क्या अमरूद हैं, अमरूद को ए मान लिया। अब कह रहा सभी अमरूद नाशपाती हैं, तो सभी अमरूद जो है वो क्या है नाशपाती, तो नाशपाती को ये ना मान लिया, सभी अमरूद क्या है नाशपाती हैं। कह रहा कुछ जामुन नाशपाती हैं, कुछ जामुन जो है वो क्या है नाशपाती, तो जामुन को मैंने क्या मान लिया जे, कुछ जे क्या है जामुन है नाशपाती, ठीक है। तो अगला अब इसको देखिए, कह रहा कुछ नाशपाती नींबू हैं, नाशपाती ये नींबू है, ये क्या है दोस्तों, ये नींबू है, ये नींबू है, ठीक है, ये नींबू है। अब देखो नींबू और नाशपाती अगर मैं इस तरीके से ये नाशपाती वाला बनाता हूँ तो ये वाला जो हिस्सा है वो कुछ नींबू क्या है नाशपाती के अंतर्गत आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं, तो पहला तो सही है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ जामुन नींबू हैं, जामुन और नींबू, तो जामुन दोस्तों यहाँ तक है, नींबू यहाँ तक है, तो इनमें कोई संबंध नहीं, तो ये आपकी दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कुछ जामुन अमरूद हैं। अच्छा एक बात बताइए, जामुन ये हैं और अमरूद यहाँ तक हैं, इनमें कोई संबंध नहीं, तो यानी कि तीसरा भी क्या है, गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है, केवल एक निष्कर्ष करता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है, बी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये बताइए, इसमें आपको ये बताना है पी और जेड जो हमें क्यू के जेड के, पी और क्यू जेड के माता पिता हैं, तो पी जेड का पिता है। देखो ये क्वेश्चन किस प्रकार से आप लगा सकते हैं। अब P और Q जेड के माता पिता, P है और Q है, ये माता पिता हैं किसके, जेड के, इन दोनों की शादीशुदा है। अब P जेड का पिता है, Q जेड की माता है। अब एक बात बताइए, क्या आप इनमें क्लियर कर पाएंगे, क्या आप इनमें क्लियर कर पाएंगे कौन सा सही है, तो आप कहेंगे भाई क्लियर ही नहीं ना, कौन सा पिता है कौन माता है पता ही नहीं, तो ना तो पहला ना तो दूसरा, आंसर क्या होगा, ना तो पहला और ना तो दूसरा, ठीक है, क्योंकि लिंग निर्धारण नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्लियर है, इनमें आप निर्धारित नहीं कर सकते। नेक्स्ट को देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने 50 बार आपको करवा, लगातार करवाने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से 5 दिए गए, 5 में से कोई 3 बताइए जिससे आपका पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये तो आपको तीसरा रखना पड़ेगा क्योंकि तीसरा बड़ा है, ठीक है, तो ये इसलिए आपका आंसर ये नहीं होगा, आपका आंसर इन तो आपका बताइए। अब देखो अगर आप तीसरा आपने रखा है, अब कौन सा रख लेंगे, अब आपको क्या है पाँचवा रोक लीजिए। अगर आप पाँचवा रखेंगे तो ये आपको मान लिया यहाँ पर तक आया, यहाँ तक ये आपका आया, इस तरीके से पूरा कर देगा, ठीक है। तो अब अगर आप इसको उठा लेंगे तो ये वाला इस तरीके से आकर ये वाली रेखा इस तरीके से आएगी, ठीक है, इस तरीके से आएगी और ऐसे आकर और ये वाली पूरी के लिए, ठीक है। तो 1 5 3 1 5 3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 5 3 ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्प को रखें, बताइए। ये इंग्लिश में दिए गए, इनमें से आपको बताना है आंसर क्या होगा। देखो मिनरल्स क्या होता है, खनिज पदार्थ, मिनरल्स क्या होता है, खनिज होते हैं, खनिज होते हैं मिनरल्स, ठीक है। और जो इनके अध्ययन होता है, जो मिनरल्स का अध्ययन होता है उसे मिनरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, इनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, मिनरोलॉजी बोलते हैं। मैन मतलब क्या होता है, मानव, आदमी, मानव यानी कि आदमी मतलब मैन मतलब क्या होता है, मानव। अब मानव के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो उसे एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। मनुष्य अध्ययन विज्ञान को क्या, एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी होगा। मनुष्य अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट को देखते हैं, ये लीजिए, इनमें से बताना है राइट आंसर क्या होगा, बताइए। टी और एन, टी यहाँ पर है, एन यहाँ पर, इनमें संबंध बताना है, तो बताए हैं। तो देखो पहला आपका सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने एन की तरफ देखा और सभी चित्र क्या है, एन की तरफ ही हैं, ठीक है, तो आपका पहला सही है, ठीक है, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए एन और यस में, एन यहाँ पर है, यस यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर ही विपरीत आपको मिलेगा, जहाँ पर विपरीत मिल जाते हैं वो गलत हो जाता है, तो आपका केवल एक सही है, केवल एक सही है, तो आपका राइट आंसर केवल एक में ए होगा और ए वाला आपको बी में मिलेगा, ठीक है। ये आपको इस तरीके के ऑप्शन लगाते समय थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए सेम क्वेश्चन आया है, सिर्फ आपको क्या है आंसर बताना है। अब उसने क्या पूछा है, टी और कॉलम में आखिरी में कौन है, कॉलम में आखिर में कौन था, कॉलम आपको याद होना है। कॉलम जाइए देखिए जाकर, कॉलम के आखिर में मैंने कौन बताया था, क्या बताया था, सबसे पहले कौन था, यू था, फिर आपका यस था और लास्ट में सबसे कौन था, वी आया था ना, तो वी सबसे लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच दो लोग थे, ठीक है, तो सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, कॉलम के लास्ट में वी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए दी गई आकृति के अनुसार पासे दिए गए हैं, इनमें बताना है कि सी अक्षर के विपरीत भाग में कौन सा अक्षर मुद्रित होगा। सी के अक्षर के विपरीत बताना है, सी के, देखो सी कॉमन है, ठीक है, तो ए का जो सी होगा उसके विपरीत कौन होगा। देखो इसमें ए भी दिया है, ए भी आंसर नहीं होगा, ना ही बी होगा, ना ही दोस्तों सी के विपरीत सी नहीं होगा, ई नहीं होगा, एफ नहीं होगा, डी आंसर होगा, डी होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपको पता होनी, देखो ऐसा होता है क्योंकि सी होता है, सी के बाद बी है और बी के बाद ए है, इस तरीके से सी के विपरीत सी, उसके बाद क्या है एफ है, तो एफ
और ई। तो इन दोनों में जो कॉमन होता है कॉमन क्या हटा कर रख दिए, डी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये बताइए, कह रहा कुछ हड्डियाँ छड़ियाँ हैं, जो हड्डियाँ हैं हड्डियाँ ये कुछ हड्डियाँ क्या है, छड़ियाँ हैं, छड़ियाँ को सी बना लेता है, छड़ियाँ हैं। अब कह रहा सभी ट्यूब हड्डियाँ हैं, जो सभी ट्यूब हैं वो क्या है, हड्डियाँ। तो हड्डियों को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं, सभी ये हड्डियाँ हैं, ठीक है हड्डियाँ हैं। हड्डियों को कुछ हिस्सा किसके अंतर्गत आता है, छड़ियों के अंतर्गत आता है, सी एच बना लिया। और जो सभी ट्यूब हैं वो क्या है, हड्डियाँ। तो सभी ट्यूब है नहीं, सभी ट्यूब क्या हड्डियाँ हैं। अब देखिए कुछ ट्यूब हड्डियाँ छड़ियाँ हैं, कुछ ट्यूब छड़ियाँ हैं, गलत हो जाएगा क्यों, एक बात बताइए, आपका ट्यूब तो यहीं तक है, तो सभी ट्यूब छड़ियाँ कैसे हो जाएगा, गलत है। दूसरा कुछ छड़ियाँ हड्डियाँ, कुछ छड़ियाँ बिल्कुल हड्डियाँ हैं, ये वाला जो छड़ियाँ हैं वो हड्डियों के अंतर्गत आ रहा है, तो राइट आंसर दूसरा होगा, केवल दूसरा सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बनेगा। कौन सा ही आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट ये बताइए, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया है, मैंने क्या बताया, जब भी वर्ग वाला क्वेश्चन आए तो आपको 5 भागों में इसको बांट लेना है। कितने भागों में, 5 भागों में, 8 भागों में वर्ग को बांट लीजिए, 8 भागों में बांटिए वर्ग को, 8 भागों में बांट लिया। मैंने मान लिया 22 से मैंने शुरुआत की, तो आप देखेंगे y को पहले कहाँ पर रखा है, y को आप अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले y को यहाँ पर रखा है, ठीक, फिर दूसरे नंबर में यहाँ पर रखा है, तीसरे नंबर में देखेंगे यहाँ पर ले आया, चौथे नंबर में दोस्तों यहाँ पर ले आया, पाँचवें नंबर पर यहाँ पर ले आया, ठीक है, पाँचवें नंबर पर कहाँ पर ले आया, यहाँ पर ले आया, और छठे नंबर पर कहाँ पर ले आया, ये छठे नंबर में y कहाँ पर आएगी, कोने में। और y अगर कोने में आएगी तो इसलिए आपको ऑप्शन देखने कौन सी इस वाले कोने पर आएगी, तो आगे ऑप्शन आपको दिए हैं और ऑप्शन के अनुसार y कोने में सिर्फ यहाँ पर ही दिख रही है, यहाँ पर अगर दिख रही है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए राइट आंसर क्या है। एक निश्चित कोड भाषा में पेज को 175 लिखा जाता है तो के रूप में, और उसी तरह व्यू, तो अगर आप पेज देखो, पेज आपको पी पता है कितने पर आता है, 16 पर आता है, ए कितने पर आता है, 1 पर आता है, जी कितने पर आती है, 7 पर आती है, ई कितने पर आती है, 5 पर आती है, यही लिख दिया है। वी कितने पर आता है, 22 पर आता है, ठीक है। आई कितने पर आता है, आई आपका आता है 9 पर आता है, कितने पर, 9 पर। ई कितने पर आता है, ई आता है 5 पर। डब्ल्यू कितने पर आता है, डब्ल्यू आपका आता है 23 पर। 22 9 5 23, 22 9 5 23, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए क्रमांक बस लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये आपको बताना है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो मैंने बताया दर्पण जो होता है वो दाहिने से बाएं पलट देता है, दाहिने से बाएं। तो यहाँ पर पी को ऊपर नीचे पलट दिया, ऊपर से नीचे कभी नहीं होगा, दाहिने से बाएं होगा बस। शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी, ई से होगी, ठीक है। ई है, क्यू है। अब देखो क्यू जो होगा वो दाहिने से बाएं जाएगा, ना कि ऊपर से नीचे, ठीक है। अब देखिए, अब देखो यहाँ पर क्या है, क्यू के बाद क्या है, क्यू के बाद ए आएगा, और यहाँ पर क्यू के बाद ए रखा है, लेकिन क्यू के बाद यहाँ पर क्या पी कर दिया है, तो क्यू के बाद पी तो आएगी नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। बी राइट आंसर है, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये बताइए अगला क्वेश्चन। अगली श्रृंखला बतनी कौन सी, देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 162 से आप 70 पर जाइए तो प्लस का यहाँ पर 8 हुआ है, ठीक है। अगर आप 149 से जाते हैं 157 में तो यहाँ भी प्लस का कितना हुआ, 8 हुआ है। 170 से 78 में जाते हैं तो प्लस का 8 हुआ है। अब 157 से 8 जोड़िए तो 157 से अगर 8 7 15 होता है, अगर 15 होता है तो 165 बनेगा। कितना बनेगा, 165 बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। 165 ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला बताइए। कह रहा ई जो है वो सी की एकमात्र बेटी है, ई जो है वो सी की एकमात्र बेटी है। सी की एकमात्र बेटी कौन हो जाएगी, ई क्या है, बेटी है, ठीक है। जिसका पति, जिसका मतलब क्या समझते हैं, सी का पति। ई सी की एकमात्र बेटी है, जिसका मतलब सी का पति बी है। सी का पति कौन हो जाएगा, बी आ जाएगा। अगर इसका पति तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगी। जो मतलब कौन, बी, जो डी का ससुर है। अगर दोस्तों ये डी का ससुर है, ससुर मतलब क्या होती है, इसकी बेटी का पति। इसकी बेटी का पति कौन होगा, इसकी बेटी का पति दोस्तों डी होगा, तभी तो ये ससुर बने पाएगा। बिल्कुल, बेटी का पति कौन है, डी है। डी क्या है, इसका पति हो जाए। अब क्या कर रहा है, बी की बहन ई से किस प्रकार संबंधित, बी की कोई बहन होगी, बी की मैंने मान लिया बहन है, जो बहन होगी वो ई से कैसे संबंधित। एक बात बताइए, आप कहें क्या, मान लिया ये आप हैं ई, आपके ये पिता हो गए। अब पिता की बहन आपकी क्या होती है, बुआ। पिता की बहन क्या होती है, बुआ होती है। पिता की बहन क्या होती है दोस्तों, बुआ होती है। इसे आंटी बोल सकते हैं आप, आंटी। राइट से क्या होगा, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा होगा जो समूह से संबंधित नहीं है। ई 5 पर आता है, ई आता है दोस्तों कितने पर, 5 पर, और बी कितने पर आता है, 2 पर। अगला देखिए, जे आता है आपका 10 पर और यल आता है 12 पर। अगला देखिए, जेड आता है 26 पर और डब्ल्यू आता है 23 पर, ठीक है। अगला देखिए,
पी आता है 16 पर, यम आता है 13 पर। अगला देखिए, एन आता है 14 पर और के आता है 11 पर। ठीक है, देखिए इनमें क्या अंतर है। यहाँ पर दोस्तों 3 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर दोस्तों 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर और यहाँ भी 3 का अंतर। तो 10 और जो 12 वाला है ये आपका अलग होगा, क्योंकि इसमें 2 का अंतर दिया है, तो बी अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए कह रहा उसको बताएं जो प्रथम पर लागू होता है और अन्य पर। मतलब 88,003 से 5437 बना है, तो 77,312 से क्या बनेगा। अगर आप देखें 8 8 16 और 3 कितना होता है 19, 5 9 और 10 19। देखिए जब भी बड़ी संख्या आती है तो एक बार आप इसको जोड़ जरूर लेना है। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो 8 प्लस में 8 और प्लस में 3 की 0 मान लें तो 8 8 16 और 3 कितना होता है 19 होता है। ठीक है, 5 प्लस 4 9, 9 7 3 10, 10 और 9 कितना होगा, ये भी आपका 19 हो जाएगा। इसको देखिए, इसको आप जोड़ेंगे तो 7 प्लस 7 14, 14 3 आपका कितना हो जाएगा 17, 17 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 18 2 कितना होगा 20 होगा, 18 2 कितना होगा 20 होगा, 18 2 20 है। ठीक है, इसमें देख लीजिए 4 6 10 और 4 6 10 20 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए अगला क्वेश्चन क्या है। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। जो आकृति दी गई इसमें कितने वर्ग हैं आपको बताएं, कितने वर्ग आते हैं। आकृति में वर्ग बताना है। देखो 1 2 3 4 और एक पूरा 5, यहाँ भी कितने मिलेंगे 5, मतलब कुल मिलाकर ऊपर ऊपर हमें कितने मिले 5 मिलेंगे। मतलब यहाँ भी 5 वहाँ भी 5, तो 10 राइट आंसर होगा। ठीक है, 10 राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आपको श्रृंखला दी, इसको बताइए। श्रृंखला देखते हैं तो अगर आप देखेंगे श्रृंखला में कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना ऐड हुआ है, तो आप कहेंगे 8 1 9 9 ऐड हुआ है। यहाँ देखेंगे 8 8 16 ऐड हुआ है। यहाँ देखेंगे ये आपका 4 3 7 27 ऐड हुआ है। ये आपका 16 8 से 14 6 2, ये आपका 2 इधर और 6 2 8 18 ऐड हुआ है। ये 16 नहीं 18 है। ठीक है, 27, यहाँ पर कितना 36 ऐड हुआ है। अब देखेंगे अगर आप ये 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, तो अगली कितना होगा 9 5 45। इसमें कितना ऐड होगा 45 ऐड होगा। अगर दोस्तों में 45 ऐड होगा तो जोड़ लीजिए 45, 9 5 14, 4 1 5 1 6 164, 164 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा 164, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 164। नेक्स्ट पर चलिए, ये बताइए, ये भी अगली श्रृंखला बताना है। 52 105 212 427 858। देखो 52 को अगर आप रोकेंगे 52 को तो 52 गुणे में 2 प्लस का 1, तो 52 दूना कितना होता है 104, 104 में प्लस का 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। ठीक है, 105 को रोको, 105 गुणे का 2 210, 210 में प्लस का 2 करोगे, यहाँ पर 2 है प्लस, यहाँ पर प्लस में 1 है, 2 करोगे तो कितना हो जाए 212। ठीक है, अगले देख लीजिए। अब देखो अगले, अब देखो 212 को अगर पकड़े 212 की मल्टीप्लाई 2 से करवाओ 424 होगा, और 424 में अगर 3 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 427 आ जाएगा। ठीक है, 427। अब 427 को पकड़िए, 2 से मल्टीप्लाई कितने करवाओगे 27 दूना 54, 854 आ जाएगा। और 854 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 858, कितना बन जाएगा 858। अब 858 की मल्टीप्लाई 2 से करवा, अब की बार अगर इसमें 5 जोड़ दोगे तो आपका कितना बनने जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर है 1721। कितना जाएगा 1721 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1721। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। क्या फ्लावर्स यानी कि जो फूल होते हैं उनके गुच्छे को बंच बोला जाता है। तो जो भेड़ स्लीप होते हैं, सीप होते हैं, तो सीप के जो गुच्छा होता है मतलब ग्रुप होता है, ग्रुप मतलब गुच्छा या ग्रुप बोल सकते हैं, तो उनको फ्लॉक बोलते हैं। क्या होता है फ्लॉक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ए बोला जाता है। ठीक है, ए बोला जाता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट को देखिए, अगला क्वेश्चन। ये संबंध आपको बताना है, मैंने आपको इसमें कई बार क्वेश्चन बताया। यू और ए में क्वेश्चन पूछा, यू ये रहा और ए आपका ये रहा, तो आप इसमें कैसे जोड़ सकते हैं, यू को यम से जोड़ सकते हैं। तो देखो अगर आप यू और यम में कोई संबंध देख रहे हैं तो यम के, अगर मैं यम को जोड़ना चाहता हूँ तो यम जो जुड़ेगा बराबर में सी से जुड़ेगा और सी के तरफ मुख हो जाएगा और ए बनेगा। ठीक है, और उसने ए यू और एम में टूटा। अगर इन दोनों में आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर दोस्तों ये दूसरे के विपरीत आते हैं, मैंने आपको कई बताया है, कई बार बोला, जैसे ही एक दूसरे के, एक मिनट, यम बराबर में जुड़ा सी के फिर क्या होगा, यम बराबर यू बराबर सी, नहीं यम से, माफ़ी चाहेंगे, उसने क्या यम से क्वेश्चन पूछा ना, ये यू से पूछा ना, यू से, तो एक मिनट, तो इसकी तो मानता नहीं, यहाँ से शुरुआत होगी क्वेश्चन की। यहाँ से अगर क्वेश्चन की शुरुआत होगी तो यू की तरफ है तो ये वाला सही, क्योंकि यू की तरफ मुख है ना, मुख दोस्तों बराबर में तो मानता होती नहीं, ये वाला पहला तो सही है। दूसरा देखिए, यू और टी, पहला यू और टी में है
तो ये तो सही था। तो यू और टी को देख लीजिए, यू और टी भी एक सही होगा क्योंकि मुख क्या है, इसी की तरफ है, और यू में बड़ा भैया आ गया तो ये भी आपका सही होगा दूसरा भी। यस और यू को देख लीजिए, यस और यू को देख लीजिए, यस और यू जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यस और यू में अगर आप देखेंगे तो ये दूसरे विपरीत मिल जाते हैं एक दूसरे, तो ये आपका गलत होगा। तो पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न का सही जल छवि। मैंने आपको कई बार बताया जल प्रतिबिंब जब भी पूछा जाता है तो जो ऊपर का नीचे आ जाएगा, जल प्रतिबिंब जो भी आ जाएगा वो ऊपर का नीचे, कभी भी दोस्तों टी से शुरुआत नहीं होगी, पी से ही शुरुआत होगी। और पी दोस्तों कभी ऊपर नहीं, पी जो हो नीचे से गिनी जाएगी। और ए कभी सीधा नहीं बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसमें देखो ए सीधा है, इसमें पी गलत है, इसमें टी से शुरुआत की है, तो ये आपकी गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा? ए वाला है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये देखिए एक निश्चित कोड भाषा में आपका बॉर्डर को दोस्तों GTWIJW बोला जाता है, तो काउंसिल को क्या बोला जाए? देखो बी जो होता है उनका 2 पर आता है, 2 में अगर 5 जोड़ देंगे वो 7 होता है। ठीक है, 2 में कितना जोड़ोगे? 5 जोड़ोगे तो 7 आता है। ओ में कितना जोड़ोगे? 5 जोड़ोगे तो टी आता है, 15 5 20 आता है, 18 5 23 हो जाता है, यानी कि सब में 5 ऐड हुआ, सब में क्या हुआ? 5 ऐड हुआ। इसलिए आप क्या करें, सी में 5 जोड़ दें। अगर सी में 5 जोड़ते हैं 5 3 8, ये हो जाएगा। ओ आता है 15 पर, 15 में 5 जोड़ देंगे टी आ जाएगा। यू आता है 21 पर, 21 में 5 जोड़ देंगे, 21 5 कितना हो जाएगा? 26, 26 पर क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। ठीक है, जेड आ जाएगा। तो देख लीजिए, तो इसलिए आपका ये तो आपका आंसर होगा नहीं, 1 मिनट, ये नहीं, ये वाला आंसर होगा नहीं, जेड है, यस है, इसके बाद यक्स है। अब देखो लास्ट वाला देख लीजिए, यल, यल कितने पर आता है? 12, 12 में 5 जुड़ेगा 17, ये भी आपका आंसर नहीं है। उससे पहले इसको 5, 5 में 5 जुड़ेगा 10, 10 में जेड भी है, ये आपका आंसर नहीं, क्योंकि 10 आएगा ना, तो ये वाला आपका आंसर है। सब में 5 5 जोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ये वाला देखिए वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको प्रतिबिंब बताया था। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा ये बताइए। क्वेश्चन पूछा व्यवस्था के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से असंगत का पता लगाएं, यानी व्यवस्था के संबंध में दिए गए विकल्पों में से असंगत का पता, इसमें आपको असंगत का पता लगाना है, मतलब जो असंगत है। तो पी जो है, पी जो 5 नंबर पर, ये कितने 5 नंबर पर आया था। टी कितने पर नंबर पर था? टी दोस्तों टी कितने पर था? टी जो टी था 3 नंबर पर। यू कितने पर? यू सबसे नंबर 1 पर था। और क्यू कितने पर नंबर रहा? क्यू 6 नंबर पर था। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो 5 भी विषम, 3 भी विषम, 1 भी विषम, लेकिन जो 6 है, 6 ये क्या है? सम संख्या पर। ये क्या है दोस्तों? ये सम संख्या पर था, ये सम संख्या पर था, तभी ये क्या है? क्यू अलग हो जाए, क्योंकि ये क्या था? ये आपका सम संख्या पर था, इसलिए ये आपका अलग हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला देखिए। अगला बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपको कितनी सीधी रेखाएं दी गई ये बताना, कितनी सीधी रेखाएं हैं। सीधी रेखाएं आप आसानी से गिन सकते हैं। देखो पहले तो इसके अंदर वाली गिन लेते हैं। देखो अंदर वाली अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? तो 1 2 3 4 5, ये आपका पंचभुज है, यानी कि अंदर जो ये बना है पंचभुज, यानी कि अंदर कितनी रेखाएं मिलेगी? इसमें आपको 5 भुजाएं मिलेंगी, तो 5 भुजाएं तो ये मिलेगी। ये एक आपकी ए बन जाएगी, एक ये है, एक ये है, एक आपकी ये है, ये क्या है, तो यहाँ से कितनी मिली? तो 5 तो यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, तो 5 अंदर से, 5 बाहर से। उसके बाद और कोई रेखाएं सीधी है नहीं, तो 10 राइट आंसर होगा। क्या होगा? 10 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इनमें दिया गया है 4, इनमें 5 अक्षर दिए गए हैं, 5 में से 4 एक समान है, एक अलग है, वही अलग वाले को आपको छांटना है। ठीक है, जो आपका अलग है उसी को छांटना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है क्या हो जाएगा, जो अलग है उसी को छांटना है। तो देखो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जो इमर्ज है ये आपका गलत है। इमर्ज क्या है? गलत है। स्टॉप, फिनिश, कैश, इंड, मतलब इनका अर्थ सबका ख़त्म करना होता है। इनका अर्थ क्या है? ख़त्म करना। इनके सभी समानार्थी, और इसका जो इमर्ज है वो आपका गलत है, ये आपका अलग अर्थ बताता है। ठीक है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन के अनुसार आप कौन सा चुनेंगे? ऑप्शन के अनुसार आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे रीजनिंग के। उम्मीद है हम सभी को पसंद आए होंगे। अच्छे क्वेश्चन थे, हमने बेहतरीन से इनको समाप्त किया है। क्वेश्चन पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहाँ भी आप ग्रुप में जुड़े हों, ताकि जो बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उनका लाभ और भी लोग उठा सकें प्रीवियस क्वेश्चनों के माध्यम से। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे तो ज़रूर बताएं कैसे क्वेश्चन आपको लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।